हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीटेट 2026 में सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है हर साल सवाल पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप जीन पियाजे का सिद्धांत, जिसे समझे बिना जो है चाइल्ड डेवलपमेंट अधूरा है। अगर आप इस बार जो है सीटेट में सीडीपी में 30 का 30 की तैयारी कर रहे हैं, 30 में अगर 30 नंबर पाना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक को जो बिल्कुल आप मत छोड़िएगा, क्योंकि जो सीडीपी है ना, जीन पियाजे से जो है बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई भी ऐसा ईयर नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर विश्वास नहीं होगा तो एक बार उठा करके देख लीजिएगा। आपको जो है हर बार जो है जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, इन जो चार मनोवैज्ञानिक है ना, ये आपके पास करने वाले मनोवैज्ञानिक, आपको जो है सीटेट में अच्छे नंबर दिलाने वाले मनोवैज्ञानिक, और इनको आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो समझ लीजिए आपका सीटेट जो है 100% निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त ये नहीं है कि और टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन ये अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका कम से कम 7 से 8 नंबर कम हो जाएगा सीडीपी में। तो सारे टॉपिक पढ़ना है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत विशेष रूप से ध्यान चलता है। तो चलिए आज मैं लेकर के चलती हूँ जो है आपको क्लास में। और हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट स्टडी 7 में। और आज शुरू करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की एक खास सीरीज। और ये सीरीज जो है एक ही, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने बनाया है और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। तो आप इसको जो है क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास पूरी दीजिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए हम पढ़ते हैं। जो सीटेट सीडीपी 2026 है, तो ये हम सीरीज शुरू करते हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जीन पियाजे जो थे, इनको जीन पियाजे को जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन जो है आपका यूपी टेट वगैरह में भी पूछ लेता है, इसमें भी पूछ सकता है कि जीन पियाजे को किसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात की थी इन्होंने। जो है जीन पियाजे हैं तो इन्होंने नैतिक विकास का भी सिद्धांत है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे ने दिए थे। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई है। जो व्यक्ति की बौद्धिक विकास होता है, इसकी 4 इन्होंने अवस्थाएं बताई है। किसने? जीन पियाजे ने। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताया है, तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जो है जीन पियाजे ने बताई है। पूछ दे कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती है, तो जीन पियाजे की जो है बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। पहला है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के हम बारे में जान लेते हैं कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। कोई भी सूचना हमारे पास आती है तो मानसिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा सूचनाओं का ग्रहण होता है। कोई भी जब आपके पास सूचना जाती है तो कैसे जाती है? मस्तिष्क द्वारा, मानसिक द्वारा, या उसे संज्ञानात्मक यानी ज्ञान की प्रक्रिया द्वारा उस सूचना को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद क्रिया करने के लिए एक्टिव अर्थात सक्रिय रहता है। उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो है हाईलाइटर पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो क्या है, खुद क्रिया करने के लिए, बच्चा जो खुद अपनी क्रिया करने के लिए एक्टिव रहता है, अर्थात वो सक्रिय रहता है, वो चीजों को देख करके खुद करता है। उन्होंने बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। पियाजे ने क्या किया है? एक बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। और एक चीज इस पे बता दें कि ये सच बात है कि जो बच्चा है ना, वो खुद चीजों को जब देखता है ना, तो जो बच्चा है ना सच में वो खुद अर्थात सक्रिय रहता है। उन्होंने जो चीज़ों को देखता है ना, खुद करने के लिए सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसको मैं देखती हूँ ना, जो चीज़ों को देखता है वो खुद करने लगता है। 1 से 2 बार अगर बता देंगे तो प्रॉपर करने लगेगा, नहीं तो वो चीज़ों को देख करके खुद ही करने लगता है। तो इन्होंने कहा है कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक, उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, तो इसने किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। बच्चा अपने वातावरण के परस्पर प्रभाव से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा जो है, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है अपने वातावरण के परस्पर प्रभाव से सीखता है। यानी उसका वातावरण क्या है? अगर बच्चा छोटा है तो घर में रहता है, आस पड़ोस में जाता है, बड़ा है थोड़ा सा तो विद्यालय जाता है, मित्रों के साथ रहता है। तो जब उनके साथ रहता है, परस्पर क्रियाएं करता है, बातचीत करता है, तो उनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो चीजें वो सीख जाता है। जैसे देखता है कि हमारे घर परिवार में क्या चीजें हो रही है, लोग किसी काम कैसे कर रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, तो वो परस्पर जो है देखते देखते और उसको करते करते वो सीख जाता है। उन्होंने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। कौन? जीन पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है कि जैसे जैसे बालक में
परिपक्वता आती है, यानी जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे बच्चे का विकास होता रहता है। यानी जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चा है ना, वो जैसे ही अपने वातावरण के संपर्क में आता है तो उससे कुछ सीखता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, बड़ा होता जाता है, तैसे तैसे वैसे वैसे वो क्या है, बच्चा का विकास होता रहता है। ये तो सही बात है, देखते ही हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, अपने आप पे देख लीजिए, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हैं आपका क्या होता है, वैसे वैसे विकास होता रहता है। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। एक क्वेश्चन पूछता है पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, पूछता पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 4 अवस्थाएं बताई है। पियाजे ने कहा कि बच्चा 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। जो जीन प्याजे हैं, इनका कहना है, ये यही कहते हैं कि जो बच्चा है वो 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइटर पेन से जो है हाईलाइट कर दीजिए, या इसका नोट्स जरूर आप बनाइएगा। अगर एक बार ये नोट्स बना लेते हैं ना, आपके ये जीवन काम आएगा। और किसी भी पेपर में, कोई भी पेपर हो, अगर उस CDP आता है तो जो मैं ये सीरीज लेकर के आई, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी CDP कितना हो वो कठिन हो, आप सीख जाएंगे। और हाँ, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है। पियाजे ने बताया कि सोचने का नजरिया बच्चे का अलग और बड़ों का अलग होता है। जो प्याजे हैं, ये कहते हैं कि जो सोचने का नजरिया होता है ना, वो बच्चों का अलग और बड़ों का अलग होता है। बच्चे और बड़े मात्रात्मक रूप से समान होते हैं, यानी उनकी मात्रा क्या होती है, समान होती है, पर वो गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि जीन प्याजे ने क्या कहा है, तो जीन प्याजे ने कहा कि बच्चों का और बड़ों का जो है सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। स्वाभाविक है कि अलग अलग होता है, बच्चे कुछ और सोचते हैं, बड़े कुछ और सोचते हैं। और बच्चे और बड़े मात्रात्मक रूप से समान होते हैं, पर गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, बच्चे और बड़े जो है मात्रात्मक रूप से समान होते हैं, पर गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पियाजे के विचार। पियाजे कैसे थे, उनके विचार क्या था। तो जो पियाजे थे वो एक विचारक थे, एक थिंकिंग करने वाले थे। और जो पियाजे हैं ना, अगला पैराग्राफ में देखते हैं कि पियाजे को लर्नर, एक्टिव लर्नर यानी सक्रिय अधिगमकर्ता मानते थे। पियाजे जो है वो बच्चों को क्या मानते थे, सक्रिय सक्रिय लर्नर करता, यानी वो सीखने वाला मानते थे कि बच्चा खुद अपने आप सीखता है चीजों को। आगे इसमें पढ़ते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक मानसिक क्रिया है। जो पियाजे हैं उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है, ये जो हमारे अंदर संज्ञानात्मक क्या, जो हमारे सोचने समझने का है, जो विचार करते हैं, तो वो जो है ना एक मानसिक प्रक्रिया हम कहाँ से करते हैं, मस्तिष्क द्वारा करते हैं। पियाजे और कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास समस्या का समाधान करता है। बच्चा समस्या का समाधान करता है और तर्क विकल्प करता है, यानी संज्ञानात्मक विकास जिसके भी अंतर ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, हम समस्या का समाधान करते हैं। और बच्चा समस्या का समाधान करता है तो उसमें क्या करता है, तर्क भी करता है। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाते समय लचीलापन रखना चाहिए। जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाते समय जो उनका जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें लचीलापन रखना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में भी लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम अगर ज़्यादा कठिन है, बच्चों को नहीं आ रही है, तो उसे लचीलापन, उसमें सुधार किया जा सके। अर्थात बच्चे की क्षमता और आय के अनुक्रम ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट सीरीज। इसमें जो प्याजे ने जो मेन बातें बताई है उसको मैंने बताया है। और ये आपका जो है एक छोटा सा सीरीज था 8 से 9 मिनट का। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, नेक्स्ट सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा। और ये क्लास आपको कैसे लगा, इसमें हम ना सिर्फ हम जीन प्याजे का जो है, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो बच्चे बोर होने लगते हैं, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा क्लास रख रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप आसानी से नोट्स बना सकें। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आगे हम नेक्स्ट जल्दी आपको दूसरी क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।